गो फॉर ओरिएंटेड। एज ए बिजनेस पर्सन मेरा मेन जॉब पर्पस क्या है, अगर इसको अपन देखते हैं तो चैंपियन की नजर हमेशा अपने मुख्य लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहती है। हमेशा वो फोकस्ड होता है कि मेरा मेन जॉब पर्पस क्या है। और आपका और मेरा क्या फील्ड है? हम इंटरप्रेन्योर है, हम धंधे वाले हैं। तो धंधे वाले का फील्ड क्या है? एक इंसान को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है, एक इंसान को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है। न जाने कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जहां पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट से कम मिलता नहीं है, वो उधर जाते ही नहीं। अब वो ये सोचते ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में पिज्जा तो खाने को आज मिल रहा है, लेकिन पसीना बहाने के बाद ये मिल रहा है। मेरा मुख्य लक्ष्य जो है, जो मैंने मेरा टारगेट सेट किया है, मैं उसे डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जितना डिसाइड किया है उससे अधिक करके दिखाऊंगा। ये आपका मेन जॉब पर्पस है। क्या मेरा मेन जॉब पर्पस इनेजिक के बारे में इंफॉर्मेशन देना है? क्या मेरा मेन जॉब पर्पस इनेजिक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है? क्या मेरा मेन जॉब पर्पस पब्लिक को ये बताना है मेरे प्रोडक्ट्स और मेरी कंपनी और मेरे प्रोडक्ट के बारे में? खाली समझाना मेरा मेन जॉब पर्पस है? इनेजिक की डिवाइस की जानकारी देना मेरा मेन पर्पस है? तो मेरा मेन जॉब पर्पस एक ही है कि जो टारगेट मैंने सेट किया है उसे मैं डेली, वीकली, क्वार्टरली, एन्युअली और एंट्री टारगेट को पूरा करना ही मेरा मेन जॉब पर्पस है। मेरा रोज के जीवन में उठने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कितने आदमी लोग मेरी कंपनी के अंदर मेरी टीम में आए। आज मैंने कितने लोगों को मेरे सिस्टम में ज्वाइन कराया, आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने नए लोग भर्ती हुए, ये मेरा मेन जॉब पर्पस है। अब ये चाहे समझा के लाना पड़े, डांट के लाना पड़े, झगड़ के लाना पड़े, बता के लाना पड़े, कान पकड़ के लाना पड़े, पीट के लाना पड़े, लेकिन यही करने का काम मेरा है। लेकिन उस टारगेट को लाना ही लाना है। सचिन तेंदुलकर अगर जिंदगी में ऐसा बोलता, अच्छा देखो मैं क्रिकेट खेल के देखता हूं, फिर जो होगा देखी जाएगी, अगर ऐसा सचिन बोलता तो क्या होता? तो ये जो 15-15 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आईपीएल में लोगों को मिल रही है, ये जो सिलेक्टर लोग हैं, ये नासमझ लोग नहीं है जो इतना बड़ा पैसा किसी को दे रहे हैं। ये उसी को पैसा देते हैं जो खिलाड़ी के ऊपर उनको भरोसा होता है कि इस खिलाड़ी ने ज्यादातर समय हमें निराश नहीं किया है। चैंपियन ये जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकालने के लिए मौजूद है। अधिकतर लोगों का हाल क्या होता है? देखो संजय सर, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया। गली गली जाके देखो सर, गली गली में एक एक कुत्ते लोगों को ले जाके आपको मिला देता हूं। मैंने सबको समझा दिया है, मैंने सबको बता दिया है, सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, इनेजिक तोप है, इनेजिक लक्ष्मी बम है, इनेजिक फटाका है, इनेजिक AK-47 है, इनेजिक ये है, इनेजिक वो है, इनेजिक में करोड़ों आते हैं, इनेजिक में गली गली में मर्सिडीज घूमती है, इनेजिक में गली गली में BMW घूमती है, इनेजिक में VOP होता है। मैंने सबको बता के रखा है। सर आपने बोला आदमी कितना लाया ये बता। सर ऐसी बातें मत किया करो, ये बहुत गलत बात आप मुझसे पूछ रहे हो। पहला गली गली का हर इंसान को जाके पूछो। आप मेरे साथ चलिए सर, मैंने देखो देवास में एक एक आदमी को समझा रखा है, मैंने नागपुर में एक एक इंसान को बता के रखा है, और भोपाल में तो ये हालत है कि लोग बिल्कुल कपड़ा बिपड़ा फाड़ के आपको वेलकम करने को तैयार हैं। आपने बोला अबे समझदार आदमी, कितने आदमी को अंदर किया पहला ये बता। क्या लोगों को केवल गर्म ही करता रहेगा? तेरा ध्यान अंदर करने में क्यों नहीं है? तू केवल जानकारी देने की दुनिया में क्यों है? और अगर इंटेलिजेंट तुम अपने आप को मानते हो तो पता करो कहां गड़बड़ी हुई है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नया इंसान आ रहा है और पुराना जा रहा है? ऐसा अगर हो रहा है तो जाओ उधर, जहां से जा रहा है उधर जाके बुच लगाओ और उधर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कि इधर से नया आए तो कहीं से पुराना आदमी जाने ना पाए। अगर तुम अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो तो पुराना एक भी आदमी ने जाना नहीं चाहिए, जो असेट है उसने तो जाना ही नहीं चाहिए। तो नया आ रहा है और पुराना जा रहा है, तो ये अपनी जिंदगी कैसी बना देगा? रॉकिंग चेयर के माफिक बनाएगा, जिसमें मूवमेंट तो बहुत हो रहा है लेकिन वो उधर के उधर ही है, जिंदगी वहां के वही है, जिंदगी ठहरी हुई है, जिंदगी बैठी हुई है। मेरा खुद का एक साथी अगर मेरे को कहता है, जिसको मैं पगार दे रहा हूं, सर मैंने सबको जाके बताया है, मैं उसको बोलता हूं आज के बाद बताना नहीं, आदमी कितना अंदर लाया ये बता। तो बोले मैंने सबको बता दिया है सर, मैं सारी चीजें बता रहा हूं लोगों को, अगर ऐसा कोई बोलता है मुझे तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? तो मुझे ये कहना पड़ेगा ठीक है भाई, मैं भी तुझे पगार नहीं दे सकता, आज नहीं तो कल मैं भी तुझे यही बताने वाला हूं। तो बताने की दुनिया में अपन नहीं है, अपन उठाने की दुनिया में है। या तो इंसान को लोअर लेवल से हायर लेवल पे उठाने का काम अपन करें, या तो आदमी जिसके घर पे गए हैं 11,000 रुपए उसी दिन लेके आए,
कोई इंसान अगर रोज रोज खाली बता ही रहा है तो फिर अपने को भी वैसे इंसान को बताना पड़ेगा। 100 बात की एक बात कि अपने को इंसान अंदर चाहिए। अगर इंसान अंदर आ गया तो अपना काम होने वाला है। इनेजिक कंपनी भी ओरिएंटेड कंपनी है। ये कोई ऐसा कंपनी नहीं है कि रात में आया और सुबह गायब हो गया। ये 15 साल पहले भी इनेजिक था, 10 साल पहले भी इनेजिक था, 8 साल पहले भी इनेजिक था, 5 साल पहले भी इनेजिक था, 2 साल पहले भी इनेजिक था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये ओरिएंटेशन है इनेजिक का। तो हम लोग थे, है और रहेंगे। ये ओरिएंटेशन है इनेजिक का। इसलिए आपको किसी दूसरे कंपनी में तो जाना ही नहीं है, किसी दूसरी जगह तो जाना ही नहीं है। जहां पर भी जाओ, अगर काम सेम करना है तो यहां पे अपन अगर अपनी जिंदगी के 3 साल रहे हैं और 13 साल और रहते हैं तो जिंदगी में बड़ी बुलंदियों को छूने वाले हैं ना। अगर सिर्फ पैसे के लिए ही काम करना है तो फिर यहाँ कहीं और जाने की नौबत क्यों है? तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए। दुनिया को भी पता चले कि मेरे टीम का हर व्यक्ति चैंपियन है। और चैंपियन जो होता है ये जेहादी होता है, ये सिरफिरा होता है। कोई पैसा फेंके, कोई रोकड़ा दिखाए, कोई लालच दिखाए, लेकिन चैंपियन कभी कहीं जाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत प्रकार का ओरिएंटेशन। 1A से 2A, 2A से 5A, 5A से 6A, 6A से 2 और डैश 6 से 2 से -3, हर प्रकार की सिचुएशन पर अलग अलग प्रकार का आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और अलग अलग प्रकार के फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आए। और उससे जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास वो अनुभव आता है कि आपने उस फ्रस्ट्रेशन को, उस चैलेंज को अकेले के दम पे कैसे हैंडल किया। और ये जो अनुभव आपको सीखने को मिलता है, ये अनुभव आपकी जिंदगी में 15 साल आपको काम देता है। तो ये सारी चीजों के लिए अगर अपने जिंदगी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए तैयार रहेंगे तो धीरे धीरे ये सारी बातें होने वाली है। ऊपर की किसी भी अवस्था में अगर कोई आदमी भाग गया तो उसके पास अनुभव सिर्फ भागने का रहेगा। हर सिचुएशन को, हर फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने का अनुभव तो उसने लिया ही नहीं है। ऐसा इंसान जीवन में सिर्फ उसी जगह काम कर सकता है जहां सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और हर वक्त, हर जगह, हर सिचुएशन में हर चीज हमेशा एक जैसी और बढ़िया हो सकता है, नहीं भी हो। इसीलिए आपको बताना चाहूंगा कि रोज रोज धंधा नहीं बदलते, रोज रोज कंपनी नहीं बदलते। ये धंधे वाले के ओरिएंटेशन के खिलाफ है। माय डियर चैंपियन, एक बढ़िया इंडिया कैसा बनाए, इसकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को कैसे बनाया जाए, इसकी तरफ ओरिएंटेड रहना चाहिए। और आपका साथ रहा, आपका कमिटमेंट रहा, आपका जुनून रहा, आपका क्रिएशन रहा, आपकी ऑनेस्टी रही, आपका एम्बिशन रहा, आपका मोटिवेशन रहा, आपका पैशन रहा, आपका इंटेलिजेंस रहा और आपका ओरिएंटेशन रहा, तो दुनिया में कोई माइकालाल इनेजिक कंपनी का कोई बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा हमेशा प्रोग्रेस की तरफ कैसे जाना है, इस बारे में आपका ख्याल होना चाहिए। ये जो ऊपर मैंने बातें कही, इन बारे में आपका ख्याल होना चाहिए। कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धंधे में लाया जाए, बिजनेस में लाया जाए और सक्सेसफुल बनाया जाए, ये ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए। सबसे पहले अगर 3 अलग अलग लेग में आपके साथ में 3 अच्छे लोग हैं जो आपके ऊपर विश्वास करने को तैयार है, तो सबसे पहले जितने भी मेरे टीम में 5A हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आपकी टीम में अगर 3 लेग में 3 लोग अलग अलग लेग में अगर ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है, तो आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि मैं मेरी जिंदगी में कंप्लेनर नहीं था, मैं मेरी जिंदगी में हमेशा क्रिएटर था। मैंने निर्माण करने की बात करी, मैंने किसी भी इंसान को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे ले जाने की बात करी। और ये करते करते जब 4 साल से ज्यादा निकल गए, 4.5 साल निकल गए, तो ये धीरे धीरे होने लगा।